बिना दवाई डिप्रेशन का इलाज। बिना दवाई डिप्रेशन का इलाज। सबसे ज्यादा तेजी से जो मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है वो रोग है कौन सा? वो रोग है डिप्रेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार आने वाले कुछ ही समय में सबसे नंबर 1 टॉप डिजीज जो होगी, जिसे सबसे ज्यादा जाने जाएंगी, वो रोग होगा डिप्रेशन। डिप्रेशन आखिर बिना दवाई डिप्रेशन का इलाज हो कैसे सकता है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। गीता थेरेपी द्वारा डिप्रेशन का इलाज। वास्तव में गीता एक बेहतरीन थेरेपी है डिप्रेशन के इलाज के लिए। कैसे इलाज करती है गीता थेरेपी डिप्रेशन का, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी से इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। गीता थेरेपी द्वारा डिप्रेशन का इलाज। डिप्रेशन का इलाज बिना दवाई संभव है और वो इलाज थेरेपी द्वारा होता है। उसमें काफी सारी थेरेपी है, आज सिर्फ गीता थेरेपी की हम बात करें। हिंदुस्तान में एक अद्भुत विधा है, एक अद्भुत थेरेपी है। वो हिंदुस्तान की अद्भुत विधा, अद्भुत थेरेपी है गीता थेरेपी। और वास्तव में गीता थेरेपी में वो राज छुपे हुए हैं, वो सीक्रेट छुपे हुए हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेती है। वास्तव में गीता में वो पावर है, वो किसी भी प्रकार के मानसिक रोग को हल कर सकती है। और डिप्रेशन का इलाज तो बेहतरीन है ही। सबसे बढ़िया पावरफुल जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो गीता थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी में सबसे नंबर 1 थेरेपी गीता थेरेपी है। गीता थेरेपी में एक सूत्र को हम पकड़ें, बहुत सारे सूत्र हैं गीता के अंदर, सिर्फ एक सूत्र की आज बात कर लें कि जब फल से आसक्ति हो जाती है तो मानसिक परेशानियां आती है। फल की आसक्ति करना दुखों का कारण है और वास्तव में फल की इच्छा करना ही तो डिप्रेशन का कारण है। क्योंकि जो लोग डिप्रेशन होते हैं वो कर्म पर फोकस नहीं करते, वो फल पर फोकस करते हैं कि उन्हें फल ऐसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, तो उन्हें डिप्रेशन आ जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना पैसा लगा करके ये काम किया, इतना एफर्ट लगाया, लेकिन उन्हें मन मुताबिक फल नहीं मिला। तो वो फल ना मिलने के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं या फ्यूचर में बहुत बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये उम्मीद बिना कर्म के लगा लेना, सिर्फ फल पर फोकस कर देना हमेशा मानसिक रोगों का कारण बनता है। जब फल से आसक्ति हटती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, बस कर्म बेहतरीन तरीके से करें। कर्म फूटने चाहिए। वास्तव में कर्म किए नहीं जाते, कर्म अंदर से फूट पड़ते हैं। कर्म अपने आप हो रहे हैं, बस कर्म हो रहे हैं, इसी चीज को देखते रहें तो डिप्रेशन रहता ही नहीं है। डिप्रेशन हो जाता है छू मंतर। तो ये कर्म की साइकोलॉजी, कर्म क्या है, फल क्या है, इसको डिटेल से तो हम गीता थेरेपी में जानते हैं। तो ये कर्म फल की जो पहली है, कर्म फल की जो वर्ग पहली है, जैसे ही सुलझती है डिप्रेशन भाग जाता है, बाकी मानसिक रोग भी भाग जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सूत्र गीता के अंदर हैं, सीक्रेट गीता के अंदर हैं, जो डिप्रेशन मानसिक रोगों से बड़ी आसानी से बाहर ले आती है, डिप्रेशन अन्य मानसिक रोगों को ओवरकम कर देती है। गीता पढ़ें और पढ़ाएं और डिप्रेशन से मुक्ति पाएं, मानसिक रोगों से मुक्ति पाएं। चूक ना जाना ऑनलाइन मुझे डिप्रेशन की बात बताना। अगर आप डिप्रेशन की बात बताते हैं तो इलाज संभव मानिए। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर इन्हें शेयर भी करते हैं। इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से धन्यवादी हूं।